ऐसा कौन सा अन्याय किया था जो क्या इतना और पाप से पाप करवा दिए प्रभु। लेकिन हाँ, इन्होंने श्राप दिया है कि तुम्हारे पुत्र होंगे। इस चीज का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था और पुत्र के ही चाहत में मैंने तीन विवाह किया और अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। चलो कम से कम इनके श्राप के कारण ही मुझे कम से कम पुत्र तो प्राप्त होंगे। हे प्रभु, तो वही है वही जो प्रभु रचना कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और ये चिंता मुझे दिन प्रतिदिन नीचे को डुबाती जाती है। इसके बारे में मुझे चल करके अपने गुरुदेव से कुछ विचार करना चाहिए जिससे कि कम से कम एक संतान की तो प्राप्ति हो जाए। हाँ, मुझे चलना चाहिए और गुरुदेव से इसके विषय में कुछ बातचीत करना चाहिए। हमारा कल्याण राजन कहो राजन। तो गुरुवर सदा झुकाए, हर गुरुवर सदा झुकाए, सरियता से आप जरूरी बात करने आया हूँ। कहो राजन, आज आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आखिर इस चिंता का कारण क्या है? चिंता का तो विषय ही है गुरुदेव। आप भली भांति जानते हैं कि मैंने तीन विवाह किया, लेकिन अभी तक एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है गुरुदेव। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो कर चुका विवाह, अरे 3 अब तक गुरुवर कर चुका विवाह, 3 अब तक, और सुख उसका या नहीं। कर चुका विवाह 3 अब तक, सुख उसका अब तक मिला नहीं।
अरे है चौथा पन आने वाला गुर, है चौथा पन आने वाला है, चौथा पन आने वाला, हाथ कमल अभी तक क्या नहीं। जाने फिर कैसा है भविष्य, हे गुरुदेव, अरे जाने ये कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। अरे मैं दिन प्रतिदिन ढूंढता चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन ढूंढता चाहता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। तो वो का उद्भवन कैसा, और जिसमें है फल उत्पन्न नहीं, तो तरवर भी वो तरवर कैसा, और जिसमें है फल उत्पन्न नहीं। और वो चलघर भी क्या चलघर है, वो चलघर भी क्या चलघर है, वो चल से गुरुदेव, तो गुरुदेव उपाय वही अब हो कि चित्त प्रफुल्लित हो जाए। हे गुरुदेव, कि गुरुदेव उपाय वही अब हो, और जो चित्त प्रफुल्लित हो जाए, और आंखों को भी प्रकाश, आंखों को भी प्रकाश हो जाए। तो कम से कम पुत्र एक ही हो, और जिससे कि वंश बढ़े अपना। हे गुरुदेव, कम से कम एक ही संतान की प्राप्ति हो जाए, तो कम से कम पुत्र एक ही हो, और जिससे कि वंश बढ़े अपना, और पितरों को भीतर पड़ पहुंचे, पितरों को भीतर पड़ पहुंचे, आगे का नाम चले अपना। यही कामना लेकर के आया हूँ गुरुदेव, आप ही कहिए इसमें आपकी क्या राय है गुरुदेव? तो हे राजन, आपकी चिंता का ये कारण है हाँ गुरुदेव, कि आपको अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। जी गुरुदेव, यही कारण है। परंतु हे राजन, कहिए। आप तो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं, इस बात के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हे राजन, हाँ गुरुदेव कहिए। चिंता है बड़ी चिता से भी, हे राजन कहिए। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। आप तो जानते
देवता एक जीवित मनुष्य को मृतक मनुष्य के समान बना देती है। वही चिंता तो खाए जा रही है गुरुदेव। और हे राजन, कहिए। जिस पुत्र के बारे में आप चिंतित हो रहे हैं, हाँ हाँ, जरा आप सोच कर देखें कि हे राजन, हो जाए पुत्र कहीं तो फिर, हे राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो फिर घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेकार चलाता है। आप तो जानते हैं कि अब तक के महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। अब तक के महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। और राजन, क्या ध्रुव प्रहलाद आज को क्या ध्रुव प्रहलाद आज को राजन, आज तक जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने यश की प्राप्ति स्वयं की है। उनके पुत्रों ने उनके वंश को आगे नहीं बढ़ाया। फिर भी राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की, है राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। और इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे चार पुत्र राजन, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान आप एक पुत्र के लिए इतना चिंतित हैं। आप भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और इस कार्य के लिए आपको करना क्या है कि पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। इस पुत्रेष्ट यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, वे श्रृंगी ऋषि हैं। इसलिए पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वहाँ पूज्य आपके होते हैं, पूज्य आपके होते हैं, उनको आचार्य बनाना ठीक है गुरुदेव। इस पुत्रेष्ट यज्ञ को संपन्न कराने के लिए इसके ज्ञानी श्रृंग ऋषि को आप बुलवाइए। वो आकर के इस पुत्रेष्ट यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे और आपको पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अब शीघ्र जाता हूँ श्रृंग ऋषि महाराज जी के पास और मुनिराज जी से विनती कर करके उन्हें लाता हूँ। लेकिन गुरुदेव आप भी अवश्य आना। क्यों नहीं महाराज, मैं भी उचित समय पर उस यज्ञशाला में पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो राजन। तो हंसी बोलहु रघुवंश कुमारा। हे राजन, ये मैं ऋषि की आज्ञा अनुसार
ये खीर अपनी तीनों पत्नियों को खिला देना, जिससे पुत्र उत्पन्न होंगे। संपन्न हुआ गुरुदेव। हाँ राजन, जैसा यज्ञ भगवान ने कहा है, इसको ले जाकर के अपनी तीनों रानियों में 3 बराबर भाग करके खिला दीजिए। प्रभु की इच्छा से आपको पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। जो तो हो गया यज्ञ जब इस प्रकार ताहंगे, राजा महलों को चले लेकर हाथों में, तीसरी सुमित्रा रानी को आनंद दे दिया हे प्रिय, देखो जो हमने गुरुदेव के आज्ञानुसार पुत्र यज्ञ करवाया है, और यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के हमें खीर प्रसाद के रूप में दिया है, जिससे कि उन्होंने कहा है कि ये तीनों पत्नियों को बांट करके खिला देना, जिससे कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत अच्छी बात है। लो प्रिय, कि आप तीनों मिलकर के बांट करके ग्रहण कर लेना। जाने क्यों मेरा जी मचलने लगा है। मुझे बहुत खट्टा खाने को जी करता है। मुझे तो मेरा दिल कहता है कुछ खट्टा खाने की भी। मेरा मन बैरी का कहता है। बैरी को हाँ ना जाने से क्या हो रहा है। और इस तरह से तीनों रानी गर्भवती हो जाती हैं और 9 मास
अर्ज में जहाँ तहाँ धाई जाती, आनंद में मेरा कल्याण। दशरथ पुत्र धनुष निकाला, मानव ब्रह्मांड नाम सुना